भगवान ने एक लीला की। हनुमान जी महाराज कहते, लवकुश भैया, मेघनाथ कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं था। एक दिन तो मेघनाथ, शरीर में बहुत ताकत नहीं थी, मैंने एक दिन उसको एक मुक्का मारा ना। हनुमान जी कहते, एक मुक्का मैंने एक दिन उसको मारा, वो मूर्छित हो गया। उसके सेवक उसको लाद कर राजभवन में ले गए। वो शरीर से बहुत बलवान नहीं था, लेकिन इतनी तपस्या उसने की थी कि उसने तमाम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन तो उसने हद कर दी साहब, ऐसा शस्त्र चलाया कि सब के सब मूर्छित हो गए। प्रभु श्री राम जी को भी नाग फांस में बांध दिया, लक्ष्मण जी को भी नाग फांस में बांध दिया, और सारी की सारी बांदरी सेना, भालवी सेना, सबको मूर्छित कर दिया। मैं भी मूर्छित पड़ा था। हनुमान जी कहते हैं, मैं भी मूर्छित पड़ा था। विभीषण जी केवल सुरक्षित थे। तो विभीषण जी चल करके जामवंत जी के पास आए, और जामवंत जी से वो हाल चाल ले रहे थे कि आप ठीक है ना। जामवंत जी कह रहे थे कि भैया, इतना बाण लगा है कि मेरी आंख नहीं खुल रही है। मैं सुन तो रहा हूं कि विभीषण भैया आप बोल रहे हो, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, मुझे उठने की क्षमता नहीं है। तनिक एक बात बताओ हमको विभीषण भैया, क्या? हनुमान जी कह रहे, मैं सुन रहा था, मैं भी बगल में ही मूर्छित पड़ा था, मैं सुन रहा था। विभीषण जी से जामवंत जी कह रहे थे, राम जी सुरक्षित हैं? तो उन्होंने कहा, वो तो नाग फांस में बंधे हैं। लखन कुमार सुरक्षित हैं? नहीं नहीं, वो तो नाग फांस में बंधे हैं। अंगद सुरक्षित है? नहीं नहीं, वो तो मूर्छित पड़े हैं। मैं भी मूर्छित पड़ा हूं। तनिक एक बात बताओ, हनुमान ठीक है ना? हाँ, उनकी कुछ गतिविधि चल रही है, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हनुमान की गतिविधि अगर चल रही है तो हम सब सुरक्षित हैं। ए लवकुश भैया, जब इस प्रकार की बात की तो मेरा बल मुझे याद आया। मैं उठ करके आया और मैंने जामवंत जी को पूछा कि मैं हनुमान बोल रहा हूं, आप हमें आदेश करो, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हे राम कथा के श्रोता भाई बहनों, तनिक मन लगाकर सुनना। कोई 50 मिनट और आज आपके साथ संवाद होना है। इन 50 मिनट का पूरा सदुपयोग करना बाप। हनुमान जी महाराज कहते हैं, लवकुश भैया, भगवान की कृपा से सम्रांगण में नारद बाबा का पदार्पण हुआ। नारद बाबा ने भगवान को बंधन में देखा तो पल भर में नारायण नारायण कहकर वो बैकुंठ पहुंचे, और वहां गेट पर गरुड़ जी महाराज बैठे थे। गरुड़ जी को नारद बाबा ने पूछा कि क्यों भैया गरुड़ जी, आजकल आपके भगवान कहाँ हैं? तो गरुड़ जी हंसने लगे और बोले, वाह वाह, लोग कहते हैं कि सब पता नारद को रहता और आप हमसे पूछते हो। बोले फिर भी रजिस्टर निकाल कर देखा और कहा, आज की लीला के अनुसार तो भगवान को आज सम्रांगण में मेघनाथ के सामने युद्ध में रहना चाहिए। ओ, वही तुम्हारे भगवान हैं? अरे यार, मैंने तो उनको देखा है, गरुड़ फांस में बंधे पड़े हैं, नाग फांस में। है? आपके भगवान तो नाग फांस में नहीं बन सकते। वो भगवान ने, आपके भगवान कहीं धोखा देकर इधर उधर निकल गए, आप फंसे हो झूठे में। अब गरुड़ जी तो पल भर में पहुंचते ना, यो उड़ान भरी और आ गए लंका। और लंका में आकर देखा तो भगवान बंधन में पड़े हैं। अब भगवान की लीला तो देखिए, भगवान ने जैसे गरुड़ को देखा, देखते ही गरुड़ के सामने बोले, अरे भैया, हम बंधन में मुक्त हैं, आप आ ही गए तो कम से कम छुड़ा दीजिए हमको। गरुड़ जी को भ्रम हो गया, मेरा भगवान तुम होता तो मुझे आदेश देता, गरुड़ तुम आ गए उसको काटो। मेरा भगवान गिड़गिड़ाकर मुझसे कह रहा है, विनती करते हुए कि मुझे बंधन से मुक्त कर दो। ये मेरा भगवान नहीं है। कई बार जिस भगवान ने हमारी जिंदगी में हमको चमत्कार करके दिखाया है, उसी भगवान के प्रति हम भरोसा छोड़कर दूसरा कुछ याद करने लगते हैं।
गरुण जी जो भगवान के अति समीप रहते थे, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, उसको भी भ्रम हो गया। ध्यान से सुनिएगा। भ्रम बस वो नारद बाबा से पूछते कि हमारे भ्रम का निवारण कैसे होगा। नारद बाबा बोले मेरे बस में नहीं। कौन नारद बाबा? जो दिन भर माला फेरते रहते हैं, वो नारद बाबा कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। सोने वालों जागते रहो। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, तो कहां मिलेगा समाधान? तो कहा कि ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। चतुरानन कहीं जाऊं खगेशा। हे खगेश, आप चतुरानन ब्रह्मा के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास जब वो उड़ करके गए तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं तो कथावाचक हूं नहीं, ये इसका समाधान तो मेरे पास नहीं है, किसी कथावाचक के पास जाओ। तो बोले कथावाचक कौन है? बोले शंकर बाबा। और कौन? तो शंकर बाबा की तरफ चले हम उड़ते हुए। कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी कि मैं उड़ता हुआ शंकर बाबा की तरफ चला, तो शंकर बाबा तो अंतर्यामी है, जान गए कि आ रहा मेरे पास। अब मेरे पास कथा कहने की फुर्सत नहीं है, मैं जा रहा हूं भगवान के धाम दर्शन करने। ऐसे में मैं क्या करूं? तो मार्ग में मिले, और मार्ग में मिले तो कह रहे अरे प्रभु रुकिए रुकिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बोले क्या बताऊं गरुड़ जी, मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। बोले हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। बोले कैसे करूं? मिले गरुड़ मार्ग मह मोही, आप तो मुझे मार्ग में मिले हो, कौन भांति समझाऊं तो ही, कैसे समझाऊं तुम्हें? हाँ? भगवान शंकर जी को लगा कि एक बार मैं भी तो भ्रम में हो गया था। कब हुए थे प्रभु? भोलेनाथ कब हुए थे? भोलेनाथ की पत्नी सती जी मर गई चिता में जलकर, अग्निकुंड में जलकर मर गई। तो पहुंचे और उनका आधा जला शरीर को उठा लिया और कंधे पर लाद लिया और लेकर चले। इतना प्रेम था उनको अपनी पत्नी से कि जब तक उनके शरीर का एक एक टुकड़ा टूट कर गिर नहीं गया तब तक वो अपने कलेजे से लगाए रखे। 51 जगह गए, विश्व में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कहीं आंख गिरा तो नैना देवी हो, जहां जहां जैसा गिरा वैसा। और भगवान शंकर जी कहते हैं, अब देखो बड़ी प्यार से समझना, कई बार किसी की पत्नी गुजर जाए ना और वो शराब की बोतल लेकर पी रहा हो और राधा कृष्ण जी उधर से गुजरे और बोले नहीं यार तुम इतने बड़े घराने के परिवार के लड़के हो, क्या करते हो तुम? आजकल तो मेरा मन नहीं लगता। क्यों? हमारी पत्नी हमको छोड़कर चली गई, अब मैं किसके लिए जीऊं? दादाजी बोतल भी हमारा। तो भांग क्यों खाते हो? अरे मैं शंकर बाबा का पुजारी हूं तो भांग का गोला भी खाता हूं। अरे पगले, शंकर बाबा कभी भांग खाते हैं? जब ते सती जाए तन त्यागा, जब ते सती जाए तन त्यागा, जब ते सती जाए तन त्यागा, तब ते शिव मनु भय विरागा, तब ते शिव मनु भय विरागा। अगली पंक्ति जरा संभल के सुनना। शंकर बाबा क्या करते थे? जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, चाहता सुनहि राम गुण गावा, चाहता सुनहि राम गुण गावा, चाहता सुनहि राम गुण गावा, चाहता सुनहि राम गुण गावा। सोमनाथ चौरसिया जी के मैदान में हो तो वहां सुने हैं, और कृपा मंडप में हो तो वहां सुने। कौन? शंकर बाबा।
पुरंदर सोनी जी जहां तहां सुनई राम गुण ग्राम। राम गोपाल बाबू, जपही सदा रघुनायक नामा, समोसा भरते रहो साहब, राम जी का नाम जपते रहो। हाँ, आपके केसरवानी परिवार में भोला छाप केसरवानी का नाम सभी केसरवानी जानते हैं। वो भोला जी तो हमसे मुलाकात नहीं है, उनके भाई प्रभुनाथ जी हमको मिले और उन्होंने हमारी कथा यहाँ भी, अहमदाबाद में भी, मुंबई में भी सब जगह कराई और उन कथाओं में हमको पर्चा देते थे और वो कहते थे कि गुरुजी बताइए सबको कि जब हमारे भोला भैया अपने भाइयों के साथ गेहूं तौलाने जाते थे तो गेहूं तौलाते समय वो कहते थे रामय एक, रामय एक, रामय एक, रामय दुई, रामय दुई, रामय दुई। इस मिशन के साथ हम इतने बड़े, ठाकुर जी ने हमको बनाया कि आज हम 500 करोड़ रुपया टैक्स देते हैं साहब। हाँ। बाप जहां तहां शंकर बाबा सबको देते। वो गई थी उनको मांग कर ले आई, वो गई थी मांग कर ले आई, दिलीप गए थे मांग कर ले आए शंकर बाबा से। सबको देने के बाद कभी खजाना खाली नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जपही सदा रघुनायक नामा। एक अंगूठी बनाओ तो 100 बार हथौड़ी पीटो, 100 बार नाम ले लो, फिर काम दौड़ेगा। हाँ, काम दौड़ेगा। कोशिश करो कि राम नाम सुनने को मिले, राम जी की कथा सुनने को मिले, हमेशा दौड़ो तो खजाना तुम्हारा कभी खाली नहीं होगा। अपने खजाने को कभी खाली नहीं देखना चाहते हो, एक योग्यता हो जाए केवल कि राम कथा हम जरूर सुनेंगे। हाँ, हनुमान जी महाराज कहते जैसे हमको कोई बुलाता आइए हनुमंत विराजिए, हम दौड़ते हैं कथा सुनने के लिए और इस नाते अष्टसिद्धि नवनिधि हम बांटते रहते हैं, कभी हमारा खजाना खाली नहीं होता। आप भी चाहते हो आपका ज्ञान, आपका खजाना कभी खाली ना हो बाप। तो भगवान राम जी की कथा जब मिले और हनुमान जी महाराज के मुख से सुनने को मिले तो क्या कहना। हनुमान जी महाराज के मुख से पहली बार राम कथा विभीषण ने सुनी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना।